योग व्याख्यानमालेमधील आज आपला शेवटचा दिवस आहे. आज सर आपल्याला योगिक आहारवर मार्गदर्शन करणार आहेत. तरीही सरांनी आपले भाषण सुरू करावे अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद सागर. सर्वप्रथम त्रिवार ओंकार करू. दोन्ही हाताची ध्यान मुद्रा, पाठीचा कणा ताठ, मान सरळ, डोळे सहज मिटलेल्या अवस्थेमध्ये ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योरमामृतं गमय. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. आजच्या या व्याख्यान सत्रामध्ये योग साधक आणि साधिका या सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आजचा हा आपला व्याख्यानाचा 5वा दिवस आहे आणि आजच्या व्याख्यानाचा विषय आहे योगिक आहार. या विषयाप्रती सर्वांमध्येच कुतूहल, आकर्षण आणि विषय जाणून घेण्याची एक उत्सुकता जवळजवळ सर्वांमध्येच असते. सभी में इस विषय पर एक आकर्षण रहता है, एक अट्रैक्शन रहता है. तो योग में आहार के ऊपर क्या कहा है, इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे. वैसे ये बड़ा ही विस्तृत विषय है. इसके ऊपर सूत्र स्वरूप में जो जानकारी आई है उसे हम यहाँ पर सूत्र स्वरूप में ही समझने की कोशिश करेंगे. आहार के तीन गुण बताए गए. स्पीकर झाला बंद करून. आहार के त्रिगुण बताए गए हैं, यानी सात्विक आहार, राजसी आहार और तामसी आहार. तो योग अगर आप कर रहे हैं तो उस योग के लिए पूरक आहार जो है वो सात्विक आहार ही रहेगा.
तो जो मधुर रस प्रधान आहार होता है उसे हम सात्विक आहार कहते हैं। जो अम्ल लवण और कटु यानी खट्टा और तीखा इस रस से युक्त भोजन होता है उसे हम राजसी आहार कहते हैं। और तिक्त और कषाय प्रधान जो आहार होता है उसे हम तामसी आहार कहते हैं। या फिर जो ताजा भोजन है उसे हम सात्विक भोजन कहते हैं। जो भोजन बासा हो गया है उसे हम तामसी कहते हैं। और जिसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करके बनाया है उसे हम राजसी भोजन कहते हैं। ठीक है। जो फास्ट फूड है वो राजसी भोजन है, यानी वो पित्त को बढ़ाने वाला आहार है। और जो फर्मेंटेड फूड है जो फर्मेंटेड फूड है आजकल इस फर्मेंटेड फूड की बहुत ही तारीफ होती है। मॉडर्न के जो लोग हैं, मॉडर्न मेडिसिन साइंस के जो लोग हैं, वो इसके बारे में बहुत ही सराहना करते हैं इस आहार की। लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये जो फर्मेंटेड फूड है ये सब तामसी आहार है। तो तमोगुण और रजोगुण युक्त आहार योग के लिए बाधक है और सात्विक सतोगुण युक्त आहार योग के लिए साधक है। तो हम इस बारे में भी सोचते हैं कि साधक यानी पूरक, अनुकूल और बाधक यानी प्रतिकूल। ऐसे हमें परिभाषा के बारे में ध्यान में लेना है। ठीक है। अगला सूत्र आता है आहार के ऊपर हठयोग प्रतिपिका में। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोमिल मिश्रितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। सरगटले सरगटले जानी दरवाजे खुले ठेवा म्हणा. सॉरी आज नेटवर्क इशू आ रहा है, इसलिए बीच में थोड़ा रुकावट आ गई।
फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ। सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्य पितार स उच्यते। इसका मतलब यह है कि आहार जो है वो सुस्निग्ध होना चाहिए, बहुत अधिक स्निग्ध भी नहीं होना चाहिए और आवश्यकता से वो रुक्ष भी नहीं होना चाहिए। तो स्निग्ध होना चाहिए, और स्निग्धता के लिए योग शास्त्र ने और आयुर्वेद शास्त्र ने भी, जब आप तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपको तेल इस्तेमाल न करते हुए गाय का घी इस्तेमाल करना है भोजन में। बहुत से लोग गाय के घी से ही सब्जियां बनाते हैं और वो खाते हैं, लेकिन अगर आपको तेल की सब्जियां ही बनानी है तो तेल में अगर सब्जियां बनानी है तो उसमें रिफाइंड ऑयल जो है वो यूज नहीं करना है। रिफाइंड ऑयल जो है वो यूज नहीं करना है। एक तो कच्ची घानी का तेल यूज करना है, या फिर फिजिकली फिल्टर जो है वो तेल इस्तेमाल करना है। मैंने इससे पहले सूत्र में भी बताया कि आहार जो है वो मधुर रस प्रधान होना चाहिए, और आहार के शुरुआत में हमने मधुर रस प्रधान द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। आजकल हम ये देखते हैं कि मधुर रस जो है वो लास्ट में लिया जाता है। मधुर रस जो है वो लास्ट में लिया जाता है। हम बोलते हैं स्वीट डिश लास्ट में लाओ, लेकिन मधुर रस जो है वो अग्नि के लिए भारी पड़ता है, इसलिए मधुर रस प्रधान जो द्रव्य है उसका सेवन पहले करना चाहिए, और अंत में कषाय रसात्मक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, वैसे भोजन जो है वो षड्रसात्मक होना चाहिए, लेकिन मधुरता प्रधान होना चाहिए। उसमें लवण रस की भी कमी होनी चाहिए, कटु रस की भी कमी होनी चाहिए, और जो अम्ल रस जो है उसकी भी थोड़ी कमी होनी चाहिए, मधुरता प्रधान होनी चाहिए। तो ये जो आहार है मधुरता प्रधान वाला आहार, ये सात्विक भोजन में आता है, और अंत में कषाय रसात्मक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। अभी बहुत बार हम सोचते हैं कि कषाय रसात्मक क्या है, तो कषाय रसात्मक छाछ जो है, यानी तक्र जो है वो कषाय रसात्मक है। इसलिए एक सूत्र में यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सुभाषित साहित्य में आया है, निशा अंते पिबेत जल, भोजना अंते पिबेत तक्र, दिना अंते पिबेत दुग्धम, तत्र वैद्य से किम प्रयोजन। अर्थात सुबह उठने के बाद जल का प्राशन करना चाहिए, जल सेवन करना चाहिए। सुबह के भोजन के बाद तक्र का सेवन करना चाहिए, और रात के भोजन के बाद दूध का सेवन करना चाहिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे सुभाषित साहित्य में कहा गया है। अब जो दिन का भोजन है उसके बाद में तक्र का सेवन बोला है, और तक्र जो है वो कषाय रसात्मक होता है, लेकिन व्यवहार काल में हम जानते हैं कि तक्र तो अम्ल रसात्मक होता है। मुख्यतः तक्र अम्ल रसात्मक कभी लेना ही नहीं चाहिए, वो कषाय रसात्मक ही होना चाहिए। इसीलिए तक्र का सेवन अंत में करने के लिए कहा है। अधिकतम लोग छाछ मट्ठा जो है वो शुरुआत में या बीच में पीते हैं, ये बात गलत है। मट्ठा या छाछ जो है वो अंत में पीना चाहिए, और मट्ठा भी नहीं पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए। अभी जो हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां पर अधिकतम हमें मट्ठा मिलता है, तो उसमें छाछ या तक्र के गुण नहीं होते। तक्र जो है उसकी बनाने की विधि बोली है, जैसे एक पाव दही अगर हम लेते हैं तो उसमें एक पाव पानी डालना है, और उसका मंथन करके जो आधा लीटर बनेगा वो तक्र है। ऐसा तक्र जो है वो दीपन, पाचन और अनुलोमन कार्य करता है। अब जो छाछ हम ये मट्ठा जो हम लेते हैं उसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है, और उसमें चाट मसाला रहता है, और उसी से वो मट्ठा टेस्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो हमें टेस्ट अच्छी नहीं लानी उसमें, अच्छी तो लानी है,
लेकिन टेस्ट के लिए हमें खाना नहीं खाना है, हमें प्रकृति अच्छी रखने के लिए खाना खाना है। अधिकतम लोग टेस्ट के लिए भोजन करते हैं। जिसका टेस्ट अधिक है और स्वास्थ्य के लिए भले ही वो अच्छा भोजन नहीं है, फिर भी वो चीजें खाते हैं। और जो टेस्ट के लिए अच्छी नहीं है लेकिन प्रकृति के लिए अच्छी है, ऐसी चीजों का परहेज करते हैं, ऐसी चीजें नहीं खाते। तो ये बात गलत है। प्रकृति के लिए हमने भोजन करना चाहिए, रसना के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये भी सिद्धांत हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो षड्रस षड्रस में मधुर रस पहले करे, मधुर रस का सेवन पहले करे और अंत में कषाय रस का सेवन करे। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चतुर्थांश विवर्जित अर्थात हमारा जो पेट है उसके कुल मिलाकर 4 हिस्से कर ले। 2 हिस्सों में हमें घना आहार जो होता है, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, तो ये भरना है। और 25% जो हिस्सा होता है, 1/4 जो पार्ट होता है, उसमें हमें तरल पदार्थ भरने हैं। जैसे पानी है, छाछ है, या कुछ जूस है। जैसे भोजन के बाद में आंवले का जूस भी आप ले सकते हैं, तो जूस है। तो ये 25%, 1/4, उससे हमारा पेट भरना चाहिए। और 1/4 जो है चतुर्थांश विवर्जित, 1/4 भाग जो है वो हमें छोड़ देना है। अर्थात ढेकर आने तक हमें भोजन नहीं करना। जब ढेकर आ जाती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि जो 1/4 हिस्सा जो वायु के लिए रिक्त रहना चाहिए था, वो हमने भर दिया है। ऐसा भोजन करने से हमें स्वास्थ्य नहीं मिलता है, ऐसा भोजन करने से हमें रोग मिलते हैं। तो ये बात यहाँ पर हठयोग प्रतिपिका में बताई गई है। और जो भोजन करना है वो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भोजन करना है। इसका मतलब ये है भगवान शिव यानी आत्मा की पुष्टि के लिए, है ना। आत्म तत्व के लिए भोजन हमें करना चाहिए। शरीर के लिए तो हम करते हैं, शरीर में जो रसना है उसके लिए हम करते ही हैं, लेकिन शिव प्रसन्न होने के लिए हमें भोजन करना है। अर्थात जो हमारा स्वास्थ्य है वो संतुलित रहने के लिए हमें भोजन करना है। ये अहम बात हठयोग प्रतिपिका में कही गई है। अब विरुद्धान्न, ये एक चैप्टर आयुर्वेद में भी आता है। तो विरुद्ध अन्न कौन सा होता है जिस कारण से रोग पैदा होते हैं और जिसे हमें नहीं करना चाहिए, वो विरुद्ध अन्न। उसमें सबसे पहले जो रूटीन में जो द्रव्य हमारे भोजन में आते हैं, जो खाने में आते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि दूध और अन्य फल फल है, वो दूध के साथ कभी भी नहीं खाने चाहिए। जैसे दूध और केला अधिकतम लोगों को पसंद है, लोग इसे खाते हैं। इसे मराठी में शिकरण कहा जाता है। आज ही एक पेशेंट मेरे पास यहाँ पर आया और उसने कहा कि एक्चुअली वो कैंसर से पीड़ित था और कैंसर की ट्रीटमेंट मेरे पास ले रहा था। और उसने कहा कि सर ऐसे ऐसे हम डाइट ले रहे हैं। तो मैंने उनको तुरंत अ, उसके बारे में बताया कि दूध और केला अगर आप खाते हैं तो आप दुषिविष का सेवन करते हैं, जिसे इंग्लिश में कुमुलेटिव पॉइजन कहा जाता है। ये कुमुलेटिव पॉइजन हमारे शरीर में जाकर एकदम रोग निर्माण नहीं करता। धीरे धीरे जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये असाध्य रोगों को जन्म देता है। जैसे कि विटिलिगो, जिसे हम श्वेत कुष्ठ बोलते हैं, है ना, स्वित्र बोलते हैं। उसके बाद में असाध्य रोग जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये भी इससे होते हैं। कैंसर तक विरुद्ध अन्न से हो सकता है। तो दूध के साथ किसी भी फल का सेवन वर्ज्य है। इसके बाद में दूध के साथ में रोटी और चावल, जिस रोटी में नमक मिलाया है वो रोटी, और वो चावल जिसमें नमक मिला है वो चावल दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। बहुत बार व्यवहार काल में हम देखते हैं जब सब्जी मन की नहीं होती, मन पसंद नहीं होती है, तो लोग दूध लेते हैं और रोटी के साथ खा लेते हैं। ये बात गलत है। आप रोटी खा सकते हैं लेकिन बिना नमक की रोटी आपको खानी है, बिना नमक का चावल आपको खाना है। तो ये दूध के साथ में कौन सी चीजें नहीं लेनी है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। क्योंकि योगाभ्यास करते समय यौगिक आहार में दूध का सेवन करने के लिए बोला जाता है।
और उस दूध के साथ अगर आप ऐसी चीज़ों को लेंगे जिससे कुमुलेटिव पॉइज़न तैयार हो रहा है, दूषित विष तैयार हो रहा है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छी बात नहीं होगी। बहुत बार मेरे विद्यार्थी मुझे मिलते हैं, मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, तो बोलते हैं कि मैं बहुत दिनों से योगाभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं है। विशेष जो अपेक्षा मेरी है, वो जो मेरे एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन मेरे फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। और जब मैं डाइट चेक करता हूँ, तो मोर देन 50% डाइट उनका गलत चल रहा होता है। जब अगर वो डाइट अगर चलता ही रहे, तो उनको रिज़ल्ट कैसे मिलेंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। ये जो योग है, वो उसी को दुःखनाशक है जो आहार में युक्त है, जो व्यवहार में युक्त है, जो विहार में युक्त है, जो निद्रा में युक्त है, उसी के लिए ये योग दुःखनाशक है। अगर आप योगाभ्यास कर रहे हैं और खान-पान के नियम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, आप व्यवहार काल में आपका जो आचरण होना चाहिए, सदाचार जो होना चाहिए, वो अगर नहीं है, आपकी निद्रा अगर योग में नहीं है, तो योगाभ्यास करके भी आपको उचित या अपेक्षित लाभ नहीं होगा। इसलिए ये 6वें अध्याय का 17वां श्लोक भगवद गीता का है, इसे ध्यान में रखना है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावो बोधस्य योगो भवति दुःखः। योग उसी को दुःखनाशक है जो इन सब नियमों का पालन करने वाला है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद विरुद्ध अन्न में ठंडा और गर्म एकदम से नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम गरम-गरम भोजन करते हैं और उसके बाद हम एकदम ठंडागार पानी पी जाते हैं। ये बात संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो भोजन के बाद गुनगुना पानी पीना चाहिए या फिर पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पीते हैं तो गुनगुना पानी पीजिए और ठंडा पानी है तो उसे वर्ज्य कीजिए, वो वर्जित है। भोजना अंते विषम वारी। महर्षि चरकाचार्य कहते हैं कि भोजन के बाद पानी पीना विष पीने के समान है। और आजकल हम देखते हैं शादियों में, पार्टियों में भोजन के बाद में ठंडीगार आइसक्रीम खाई जाती है, एकदम ठंडीगार आइसक्रीम खाई जाती है। तो ये बात बहुत ही गलत बात है। भोजन के बाद में पानी पीना अगर वर्ज्य है, तो आइसक्रीम खाना कितना योग्य होगा, अनुचित होगा, उसका विचार हमने जरूर और जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ठंडी और गर्म चीज या ठंडी चीज खा के गर्म चीज नहीं खानी चाहिए। उसमें कुछ समय का फासला होना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट का फासला होना चाहिए। योगाभ्यास करने के तुरंत बाद गर्म या ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए। जैसे कि हम प्रातः काल में योगाभ्यास करते हैं, तो योगाभ्यास हो जाता है, हमें समय नहीं रहता है। योगाभ्यास के तुरंत बाद हम चाय, कॉफी ऐसी गर्म चीजें पीते हैं या फिर ठंडी चीजें पीते हैं और उससे हमें हानि हो सकती है। तो ठंडी और गर्म चीज़ों का ध्यान रखना। वैसे भी शरीर के तापमान के बराबर चीज़ों का सेवन होना चाहिए। बहुत गर्म चीज़ों का सेवन करना, बहुत ठंडी चीज़ों का निरंतर सेवन करना, ये स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से हानिकारक हो सकता है। ठीक है? उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए योग की दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद की दृष्टिकोण से भी हानिकारक है। जैसे हम मीठी चीज़ें लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मधुरतम या मधुर प्रधान आहार होना चाहिए, तो हमें तुरंत ध्यान में आता है मधुर चीज़ें और वो जो चीनी से बनी हुई है, शक्कर से बनी हुई है, उन चीज़ों का सेवन करने का हमें ध्यान में आता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि हमें चीनी का सेवन नहीं करना है। चीनी जो है वो 32 केमिकल से बनी हुई है और गुड़ जो है वो निर्विष रहता है। अभी आजकल केमिकल वाला भी गुड़ आ रहा है, तो मैं उस गुड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो निर्विष गुड़ है, जो ऑर्गेनिक गुड़ है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको गुड़ का सेवन करना है, चीनी का सेवन नहीं करना है। चीनी का सेवन करने से हड्डियाँ जो है वो कमजोर हो जाती है। गुड़ का सेवन करने से हड्डियाँ परिपक्व हो जाती है। गुड़ में सब मिनरल्स रहते हैं, आयरन रहता है,
पोटेशियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है और जितने भी मिनरल्स की हमें आवश्यकता होती है वो सब मिनरल्स गुड़ में होते हैं। चीनी में कुछ भी मिनरल्स नहीं रहते हैं, खाली कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं जिससे कि वजन बढ़ने की संभावना होती है। तो चीनी से बनी चीजें जो है अधिकतम लोग चाय का सेवन करते हैं। तो योगाभ्यास के लिए चाय बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है। पातंजल योग पीठ ने इसके ऊपर एक रिसर्च किया है। 1 कप चाय से 50 लीवर के सेल, जिसे हम हेपेटोसाइट बोलते हैं, वो सेल निष्क्रिय हो जाते हैं। और हमारा लीवर जब निष्क्रिय होने लगता है तो हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। फिर प्रथम अवस्था भाग, द्वितीय अवस्था भाग या फिर रस धातु से रक्त और उत्तर धातु और शुक्र धातु तक का निर्माण जो है उसमें पूरी गड़बड़ हो जाती है और उसी के कारण फिर पूरे शरीर का पोषण नहीं हो पाता है। इसलिए हमने चीनी जो है वो बंद करनी है। गुड़ का सेवन हमने करना चाहिए मधुर रस प्रधान द्रव्यों में। ठीक है, ये भी बात हमने ध्यान में रखनी। दूध जो है वो प्रकृति के लिए हितकर है, लेकिन सभी के लिए हितकर है ऐसा नहीं। जिन्हें आव संग्रहणी हो गई है, जिन्हें पेट की समस्या है, आमांश हो गया है, जिन्हें संग्रहणी की समस्या है, उनके लिए दूध विष का काम करता है। इसलिए ऐसे लोगों ने, ऐसे योग साधकों ने आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा कर लेनी है और जब पेट ठीक हो जाए तो दूध शुरू करना चाहिए। उसके बाद में फिर दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए। दही जो है वो किंचित अम्ल रसात्मक और कषाय रसात्मक होना चाहिए। दही अम्ल रसात्मक दही जो है वो पित्त को बढ़ाता है। दही का सेवन रात में कभी नहीं करना चाहिए। दही रात में सेवन करने से अभिसंधि हो जाता है, कफ से संबंधित विकार दही से होते हैं। दही का सेवन ऋतु के अनुसार ही करना चाहिए। हर एक ऋतु में आप दही का सेवन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शरद ऋतु में दही का सेवन करना वर्ज्य है। दही का सेवन शरद ऋतु में करने से पित्त प्रकोपित हो जाता है और पित्त से संबंधित विकार हमारे शरीर में होते हैं। इसलिए दही जो है वो ऋतु के अनुसार, प्रकृति के अनुसार और हर दिन दही दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही का सेवन हर दिन करने से केश खालित्य और पालित्य की समस्या आपको हो सकती है, जैसे कि बाल झड़ना, बाल पकना, ये समस्या आपको हो सकती है। दही आपको पसंद है और आप उसे नहीं टालना चाहते हैं तो दही में आंवले का चूर्ण मिलाना चाहिए। वो दही का एंटीडोट है, यानी दही से होने वाला नुकसान आंवले का चूर्ण मिलाने से नहीं होता है। वैसे ही केला अगर आपको खाना है तो आप उसमें इलायची मिला के खा सकते हैं। केला और इलायची ये संयोग प्रकृति के लिए हितकर है। ठीक है, तो ये आहार के कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं और योग के लिए, हमारी योग साधना के लिए जो अनुकूल पड़े उस आहार का सेवन हमें करना चाहिए। फास्ट फूड अभी हम ज़्यादा ट्रेड फास्ट फूड का चल रहा है तो इसलिए फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रेड, बिस्किट, इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में जब हम जर्नी करते हैं तब की बात अलग है, 1 दिन 2 दिन की बात अलग है, लेकिन नित्य सेवन करने से हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। परुषिता अन्न, जितने भी बेकरी के आइटम्स रहते हैं उसे आयुर्वेद की भाषा में परुषिता अन्न कहा जाता है, बासा भोजन कहा जाता है। और बासा भोजन करने से बुद्धि जो है वो बुद्धि का क्षय हो जाता है, बुद्धिमांद्य हो जाता है और हमारा विवेक जो है वो उससे नष्ट हो जाता है। जो कि हम योगाभ्यास जो है विवेक को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसलिए बेकरी के जितने भी आइटम हैं वो जितना हो सके उतना हमें टालने चाहिए, क्योंकि वो फास्ट फूड की कैटेगरी में ही आते हैं। फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करने से पित्त का प्रकोप होता है और पित्त का प्रकोप होने से एजिंग फास्ट होती है और एजिंग फास्ट होने से जो हमारी आयु मर्यादा 100 साल की है तो वो अधिकार हम गवा देते हैं। 100 साल जीना हमारा अधिकार है और 100 साल क्यों जीना है इसका भी कारण हमें पता होना चाहिए। बहुत बार हम लोगों को बोलते हैं कि ऐसा करो, वैसा मत करो, तो लोग बोलते हैं जी के करना ही क्या है।
तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आयुर्वेद शास्त्र में बताया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम इति मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन इस चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए चतुर्विध स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये 4 स्वास्थ्य अगर हमें मिल जाते हैं तो फिर चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति जो है वो सहज हो जाती है। चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति में सबसे पहला धर्म आता है, अहिंसा सत्य अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के लक्षण भी हमें पता होने चाहिए कि धर्म क्या है। तो अहिंसा धर्म है, सत्य वदन करना धर्म है, अस्त्य चोरी न करना धर्म है, अहिंसा सत्य अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह पूरे शरीर की शुद्धि करना धर्म है। अभी मैंने कल ही षटकर्म के ऊपर आपको व्याख्यान दिया। तो शरीर की साफ सफाई करना धर्म है। अगर हम शरीर की साफ सफाई आंतरिक दृष्टिकोण से और बाह्य दृष्टिकोण से नहीं करते हैं तो ये अधर्म की ही कैटेगरी में आता है, जिससे कि हमें पाप की प्राप्ति होती है। तो इसलिए शरीर को शुद्ध करना हमारा धर्म है। तो ये धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उसके अनुसार अगर हम आचरण करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके विरुद्ध अगर आचरण करते हैं तो पाप की प्राप्ति होती है, जिससे कि हमारे पुण्य क्षय हो जाते हैं और हमें अधोयोनि में उत्तर जन्म प्राप्त होता है। तो धर्म के बाद में फिर अर्थार्जन होता है। अगर आप धर्मयुक्त कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जितना भी अर्थार्जन होगा उसमें आपकी संतुष्टि होगी। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, उन्हें जीवन का कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है, उन्हें जीवन का कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य कोई धन अर्जित करना नहीं है। न वित्ते न तर्पणीय मनुष्य। नचिकेता यम से कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मात्र धन की प्राप्ति नहीं है, बल्कि संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन उसे जीवन जीने वक्त मिलना चाहिए, तभी वो जीवन सार्थक समझा जाता है। ठीक है। फिर इच्छाओं की पूर्ति है, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति है। जो सात्विक इच्छा है उसकी पूर्ति करनी चाहिए, जो राजसी है, तामसी है, उसको हमें वर्जित करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मन भटक जाता है और ऐसी इच्छाओं को जन्म देता है, हमें उन इच्छाओं की तरफ खींच लेता है। अगर हमारे पास उस संबंध में विवेक ना रहे तो ऐसी इच्छाओं का सेवन करने से हमारी जो योग साधना है या फिर जो हमने स्थान की प्राप्ति की है वो स्थान से हम नीचे चले जाते हैं, स्थानच्युति वहां पर हो जाती है और हमारे योग साधना का फल हमें नहीं मिलता है। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। और अंतिम साध्य जो है वो मोक्ष है। तो जन्म जन्मांतर से हम जो दुख और सुख भोगते आए हैं, उस दुख और सुख से मुक्ति पाने का जो जन्म होता है वो मनुष्य जन्म होता है। मनुष्य योनि जो है वो मात्र भोग योनि नहीं है, वो कर्म योनि भी है। और ऐसे हम कर्म करेंगे जिससे कि हम ये जो जन्म जन्म हमें लेने पड़ते हैं, इसके चक्र से हमें मुक्ति मिल जाए। तो मोक्ष हमारा अंतिम साध्य है, वो भी एक हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इसके पूर्ति के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आयुर्वेद ने कहा है, शरीर इति खलु धर्म साधन। हमारा जो शरीर है वो चतुर्विध पुरुषार्थ, जो धर्म इत्यादि साधन है, उसे प्राप्त करने का माध्यम है। इसे जितना हम स्वस्थ रखें उतने ही हमें जल्दी ये चतुर्विध पुरुषार्थ जो है, ये साधन हमें प्राप्त हो जाएंगे। और योगाभ्यास हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसलिए योग करते समय हमने आहार का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा पानी के ऊपर आता हूँ, पानी कितना पीना चाहिए। जैसे प्यास लगे वैसी पानी पीना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी ऐसे बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट है जो बोलते हैं कि खूब पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, लेकिन ये गलत है।
खूब पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जितनी प्यास है उससे ज़्यादा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अकाल पानी कभी नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोग पानी पीते रहते हैं, पेशाब को जाते रहते हैं, इससे हमारे शरीर में श्रम पड़ जाते हैं और ऐसे लोगों में अत्याम्बुपान यानी पानी ज़्यादा पीने से होने वाले रोग की उत्पत्ति हो सकती है। कोई भी चीज़ जो है वो शरीर के लिए हानिकारक ही है। प्रमाण में अगर लेते हैं, मिताहारी अगर रहते हैं, तो वो द्रव्य या फिर वो खाने या पीने की वस्तु हमारे लिए अमृत का काम करती है। अगर वो प्रमाण में ना रहे, ज़्यादा या कम हो जाए, तो वही हमारे शरीर में विष का काम करती है। इसलिए सुबह उठ के गुनगुना पानी 1 ग्लास पीना चाहिए। भोजन के अंत में गुनगुना पानी पीना चाहिए। भोजन के कुछ समय के बाद में आपको जितनी प्यास है, उतना भले ही थोड़ा-सा ठंडा पानी, मटके का पानी पीना चाहिए। फ्रिज का या फिर बर्फ का पानी पीना वर्ज्य है। उससे अग्नि मांद्य होता है और आयुर्वेद में कहा है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नौ। समस्त रोगों की उत्पत्ति जो है वो मंद अग्नि से होती है। इसलिए हमने ठंडा पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा पानी जो है वो वर्जित करना चाहिए। रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी पीना चाहिए, उसके बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। रात को सोने से तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए। इससे कफ की वृद्धि होती है और बहुत बार ऐसे होता है कि रात में हमें पेशाब के लिए उठना पड़ता है। इसलिए जो स्लीप साइकिल जो है, वो स्लीप साइकिल हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो त्रयो उपस्तंभ में आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य इसमें निद्रा आती है और नींद अगर पूरी नहीं होती है, 6 घंटे की, 7 घंटे की नींद अगर पूरी नहीं होती है, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य जो है, वो संतुलन में नहीं रहता है। इसलिए एक बार सोने के बाद में कम से कम 6 से 7 घंटे तक आपको पूरा सोना है, बीच में उठना नहीं है। अगर आप 3 या 4 घंटे के बाद में उठते हैं, तो आपकी स्लीप साइकिल जो है, वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, जिससे कि आपको वात और पित्त से संबंधित विकारों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बातें जल के संबंध में हमने ध्यान में रखनी है। जल जब भी पिए तब बैठकर पिए, घूट-घूट पिए, घटाघट मत पियो, बॉटल से पानी मत पियो। पीना है तो बॉटल मुँह से लगाकर पियो। अगर आप बॉटल का पानी ग्लास में डालकर अगर लेते हैं, तो ग्लास होंठ से लगाकर पियो। पानी जो है वो घूट-घूट इसलिए पीना है क्योंकि उस पानी में हमें सलाइवा सलाइवा जो होता है, लालाश्राव जो होता है, वो मिक्स करना होता है और वो पानी में मिक्स करने के बाद में पेट को वो पानी पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो लोग गटागट पानी पीते हैं, वो पेट में चला जाता है, वो पानी पचता नहीं है, पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाता है और ऐसा होने से शरीर के सेल लेवल पर पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने से फिर वहाँ पर पित्त से संबंधित विकार पैदा हो जाते हैं। तो ये सब बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो आपका योगाभ्यास आपके लिए अनुकूल रहेगा। नहीं तो मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि हम योग करते हैं, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड अपेक्षित परिणाम नहीं है। अधिकतम लोग खान-पान की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जो खान-पान है, वो योग के अनुकूल ही नहीं करते, योग के प्रतिकूल रखते हैं। कभी भी कुछ खाते हैं, कभी भी कहीं पर भी जाते हैं और कहीं से बना हुआ भोजन उसका सेवन कर लेते हैं। जिस भोजन को बनाने में स्वच्छता नहीं है, सात्विक विचार नहीं है, वो भोजन का सेवन भी योगाभ्यास के लिए बाधक हो सकता है। जो व्यक्ति भोजन बना रहा है, उसकी भावनाएँ कैसी है, ये भी हमने ध्यान में लेना चाहिए। और जब हम भोजन बनाते हैं, तो सबसे पहला निवाला जो है, वो अग्नि को देना चाहिए। पहले बलि वैश्यदेव अग्निहोत्र विधि हर घर में होता था। जब हर घर में चूल्हा था, तो जब खाना बनता था, तो पहला निवाला या पहली रोटी जो है, वो चूल्हे में डाली जाती थी, जो कि अग्निदेव को समर्पित हो जाती थी। उससे वो अन्न शुद्ध हो जाता था। आजकल हमारे घर में गैस है, शेगड़ी है, तो उसके ऊपर वो पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन हम यज्ञ तो करवा सकते हैं और यज्ञ में पहली आहुति जो है, भले ही हम पके हुए खाने की नहीं देंगे, लेकिन घी की आहुति दें। ऐसा बलि वैश्यदेव अग्निहोत्र करने से जो भी हम खाते हैं, वो पवित्र हो जाता है। पहला निवाला जो है या पहला खाद्य जो है, वो भगवान को जाता है
और उसके बाद में अगर हम खाते हैं तो वो अन्न जो है उससे हमारी पुष्टि होती है। नहीं तो बहुत न्यूट्रिशियस डाइट हम लेते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में मुझे बताते हैं, मैं एज ए डॉक्टर करके प्रैक्टिस जब करता हूँ, लोग बताते हैं हम न्यूट्रिशियस खाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, बहुत महंगा खाते हैं, लेकिन शरीर की पुष्टि नहीं हो रही। तो कुछ बातें जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमें ध्यान में लेनी है और उसके जैसा ही हमें आचरण करना है। तो इसके अलावा अगर आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है आहार से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बताने जैसा बहुत कुछ है और बहुत ही विस्तृत ये विषय है। आहार, अलग अलग आयाम आहार के संबंध में आते हैं और एक एक आयाम पर अगर हम पूरा बोलते रहेंगे तो उसमें समय जो है वो हमें कम पड़ जाएगा। और थोड़ा सा मैं भी समझना चाहता हूँ कि आपको आहार के ऊपर आपके जो प्रश्न है वो किस टाइप के हैं, ताकि उसका उत्तर देने में मुझे आसानी हो। कल 12वां 21 यानी 12वां योग दिन है। सबसे पहला योग दिन जो है 2014 में 21 जून 2014 में हमने सेलिब्रेट किया। और अभी 2026 में जो हम 21 जून जागतिक योग दिवस सेलिब्रेट करेंगे तो वो 12वां 21 जून जो योग दिवस है। तो मेरी ये जो कोशिश थी कि लोगों में योग के प्रति जन जागृति आए। वैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को जैसे हम झंडा वंदन करते हैं, वैसे ही लोग एक दिन का योग करते हैं और फिर दूसरे दिन से उसे भूल जाते हैं। और मात्र लोग इतना मानते हैं कि हाथ पैर को हिलाना, सांसों को अंदर भरना छोड़ना, इतना ही योग है। तो ये तो बहुत ऊपर ऊपर वाली बातें हैं, आसन प्राणायाम थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप स्टडी अगर करेंगे योग का तो उसमें आहार है, षटकर्म है, योग के सिद्धांत है और योग का उद्देश्य है। योग का उद्देश्य, मूल उद्देश्य समाधि है। स्वास्थ्य तो है ही, लेकिन समाधि है। स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद में हम योगाभ्यास छोड़ देते हैं तो ये गलत बात है। स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद में तो हमें योगाभ्यास और कंटिन्यू करना चाहिए और अधिक मात्रा में करना चाहिए। तो ये बातें लोगों के बीच, लोगों को पता हो, इसके लिए ये छोटा सा प्रयास, 5 दिन के व्याख्यान का प्रयास मैंने किया। आशा है कि आपको ये प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। जो हमने 5 दिन का व्याख्यान यहाँ पर लिया उसके बारे में अगर किसी को कुछ बोलना है तो अपना मत वो व्यक्त कर सकते हैं। श्वेता मैडम आहेत आज? ओम हाँ ओम। आहे. आज खूप आज खूप आजच्या 5 कार्यक्रमाची सांगता तुम्हाला करायची आहे, ठीक आहे? कारण आज व्याख्यानमाला ही पूर्ण होत आहे आणि शांतीपाठ सुद्धा तुम्हालाच करायचा आहे. अरे आज घाईत होती खूप जास्त, पण तरी मी सांगता करते, शांतीपाठ नाही करत. अच्छा, शांतीपाठ मिळून करू. तुम्ही तुमच्या स्वर मधलंच खूप चांगलं वाटतं मला ऐकायला. अच्छा. ओम. ओम. सभी साधक साधिका योग प्रेमी. हेलो हाँ ऐकू येत आहे. हेलो हाँ, सभी साधक साधिका योग प्रेमी जे नव्हते योग प्रेमी पण त्यांना लिंक पाठवल्यावर ज्यांनी या 5 दिवसाच्या व्याख्यानाचा
स्वाद म्हणा, ज्ञान म्हणा, आनंद म्हणा, जे घेतलं त्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार. आणि हे जो 5 दिवसाचा अमूल्य असा जो ज्ञान देणारे आमचे दादा डॉक्टर राजेशजी भोंडे यांचा खूप खूप आभार. त्यांनी आम्हाला अमूल्य ज्ञान दिलं. आणि हा जो 12वा जागतिक योग दिन आहे, हा 12वा नाही तर आपल्या जीवनापासून आजपासून सुरू करायचा, ज्यांनी नाही केलं आजपर्यंत ही योगा, त्यांनी आजपासून सुरुवात करायची. आणि हा 12वा नाही तर असंख्य मोजल्या जाईल आपल्या जीवनात असा योग करायचा आपल्याला, जीवन परिवर्तित करणारा योग म्हणजे जोडणे. या माध्यमातून आज जे काही जुळले 5 दिवसामध्ये, ज्यांनी व्याख्यान ऐकलं, काही नवीन असतील, काही जुने असतील, काहींना थोडंफार लक्षात आलं असेल, पण मी म्हणते की आता जरी लक्षात नाही आलं तर पुढे नक्कीच या गोष्टींचा लाभ होणार आहे त्यांना जीवनामध्ये. सगळ्यांचे खूप खूप आभार. त्यांनी आपला 1 तासाचा असा अमूल्य वेळ दिला, सरांनी वेळ दिला आणि ज्ञान दिलं. सरांचे आभार. आणि पुढे पण असाच ऑनलाईन उपक्रम घ्यायचा. आणि माझी स्व इच्छा आहे की सरांनी 15-20 मिनिटाचा भागवत गीतेचा ऑनलाईन क्लास घ्यायचा. नाही घ्यायचा, अर्धा तासाचा घ्या, आठवड्यातून एकच घ्या, पण घ्या. चालेल, ही विनंती मी मान्य अशी करतो. विनंती जरूर राहील माझी. आणि याला सर मान्यता देतील. बिलकुल. ही सॉरी, माझा माईक बंद हरिओम. होता. तर ही सरा ही विनंती मी मान्य करतो. आणि आपल्याला जसा वेळ मिळेल किंवा आपलं आयोजन जसं होऊ शकेल तसं आपण निश्चितच या हा, विषयावर आपण आयोजन. निश्चितच. जसं आता हे 5 दिवसाचा सत्र गेला, तर 7 दिवसाची घ्या, नाही तर महिन्यातून एकदा, आठवड्यातून एकदा घ्या, रविवारी. हा, बिलकुल चालेल. हरिओम आणि सर. आता सर, हरिओम. हरिओम. मी वंदना बेंडे बोलते, अमरावतीवरून. मी तुमचे सगळे सत्र अटेंड केले. खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं तुम्ही. असंच भविष्यामध्ये पण करा. आणि थोडं जर अजून चक्र ध्यानावरती जरा मला आवड आहे, तर चक्र ध्यान आणि मुद्रांवरती जर विशेष भर दिलात तर एखादं सत्र त्याचं पण आयोजित कराल अशी अपेक्षा करते तुमच्याकडून. चालेल. चक्र ध्यान, अष्टचक्र जे योग मध्ये आलेले आहेत, हा, तर त्याची त्या मला फार जास्त माहिती नाही आहे, थोडीफार आहे. तेवढं घेते मी क्लासमध्ये. हो, तर थोडं डीप मध्ये जर घेतलं तर सगळ्यांना त्याचा फायदा होईल. कारण ते चक्रध्यान जेव्हा घेते मी बीजमंत्रासोबत, तर त्याचा विशेष असा परिणाम सगळ्यांवरती मला जाणवतो. पण त्याची भरपूर अशी माहिती तुमच्याकडून मिळावी अशी अपेक्षा आहे. चालेल. हा एक विस्तृत विषय आहे. निश्चितच या हा. विषयावरती आपण एखादं व्याख्यान आयोजित करू. चक्र ध्यान आणि अजून कुठला विषय सांगितला? अजून एक सर, भागवत गीता सांगितली, भगवद्गीता. चक्र ध्यान. ताईंनी भगवद्गीता, चक्रध्यान आणि मुद्रा, हा, मुद्रा. मुद्रांवरती. मुद्रेच्या बाबतीमध्ये आणि आपण थोडंफार बोललो. म्हणजे मी काल हा, काल हो हो, षटकर्माबद्दल जेव्हा बोलत होतो तेव्हा काही मुद्रा तुम्हाला मी काही मुद्रा घेतल्यात. फिंगरवरतीच दाखवून दिल्या. ह्या पंचभौतिक मुद्रा आहेत. आणि ज्या कुंडलिनी जागरण करण्यासाठीच्या ज्या मुद्रा आलेल्या आहेत, निश्चित त्याच्यावर सुद्धा आपण एक घेऊ. विषय थोडेसे गहन आहेत. सामान्य लोकांना ते आवडतील की नाही आवडतील हा विचार माझ्या मनात येतो. म्हणून आपण फक्त पंचभौतिक मुद्राच यामध्ये घेतो. एक प्रश्न माझ्याकडे आलेला आहे. मीठा कब खाना चाहिए और खाना खाने के बाद, खाने से पहले और क्यों? ठीक है, तो इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने बताया, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि मीठा जो है वो भोजन की शुरुआत में खाना चाहिए। वो इसलिए खाना चाहिए क्योंकि पहले हमारे अग्नि की जो शक्ति होती है वो अधिक होती है। भोजन जब हम पूरा खा लेते हैं और अंत में अगर मीठा खा लेते हैं, तो अधिकतम भोजन जब अग्नि के ऊपर आ जाता है तो अग्नि की जो शक्ति है वो कम पड़ जाती है। और षड्रस में मीठा रस या मीठे से बनी जो चीजें हैं वो पचने के लिए थोड़ी हमें उसको पचाने के लिए कष्ट करना पड़ता है। इसलिए मीठा सबसे पहले खाना चाहिए।
और उसके बाद में एक प्रश्न आया है, पानी खाना खाने के कितने देर बाद पी सकते हैं या पीना चाहिए? तो खाना खाने के तुरंत बाद मुंह साफ करने के लिए तो हमें 2-3 घूंट पानी पीना ही पड़ता है। लेकिन अ, अगर हम पानी आधे घंटे के बाद में पीते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। लेकिन इसमें भी प्रकृति भेद है। जैसे कि जिनका वजन बढ़ा हुआ है उन्होंने थोड़ा समय के बाद ही पानी पीना है, पौने घंटे के बाद में ही पानी पीना है। लेकिन जिनको वजन बढ़ाना है उन्होंने तुरंत भोजन के बाद में पानी पीना चाहिए। जिनकी पित्त प्रकृति है उन्होंने तुरंत भोजन के बाद 1-2 ग्लास पानी पीना चाहिए। जिनकी कफ प्रकृति है उन्होंने 1 घंटे तक भी अगर पानी नहीं पिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति है और भोजन के बाद में अगर वो बहुत ही समय के बाद में पानी पीते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनके शरीर शरीर में पित्त प्रकोप हो सकता है। तो ये प्रकृति के अनुरूप भी रहता है कि भोजन के बाद कितने समय के बाद में पानी पीना चाहिए। और भोजन का जो पानी का जो तापमान है वो भी डिपेंड करता है। कफ प्रकृति वालों ने थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए, पित्त प्रकृति वालों ने मटके का पानी पीना चाहिए और वात प्रकृति वालों ने समशीतोष्ण यानी शरीर के तापमान के बराबर पानी पीना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछा गया था और अपेक्षित है कि उनको इससे समाधान मिल गया होगा। ठीक है, तो मी सरांना विनंती करेल की शांती पाठ त्यांनी घ्यावा. आम्हाला अतिशय आनंदाने शांती वाटते, ती महसूस होते सरांच्या सुरांमध्ये. हो हो। और भी एक प्रश्न आया है, वो खाना खाने के लिए कौन से धातु की थाली उपयोग में लानी चाहिए? तो सबसे पूर्व में यानी ज्यादा पहले भी जाने की आवश्यकता नहीं, 30-40 साल पहले हमारे सभी के घरों में कांसे की थाली रहा करती थी, कांस्य धातु की थाली रहा करती थी और उसमें हम खाना खाते थे। स्टील के बर्तन जो है वो तो अभी ये 30-40 साल में आए हैं, लेकिन उससे पहले पूरे भारत में कांस्य थाली ही इस्तेमाल की जाती थी और वही भोजन करने के लिए योग्य थी। डे बाय डे उससे पहले जब भारत समृद्ध था, आज भी भारत समृद्ध है, लेकिन करप्शन के कारण सब इधर उधर हो गया है। तो उससे पहले सोने की थाली में खाते थे, चांदी की थाली में खाते थे। तो भोजन का संपर्क जिस धातु से आता है उस धातु के गुण भी उस भोजन में आ जाते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अगर आपकी एबिलिटी है तो आप सोने के थाली में भी खा सकते हैं। अभी आज के दिनों में ये बोलना अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन किसी किसी के घर में ये व्यवस्था बन भी सकती है। और पानी जो पीना है वो चांदी के ग्लास में पीना है, दूध जो पीना है वो चांदी के ग्लास में पीना है, ये भी हम कह सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो सोने के और चांदी के बर्तन ही रहते हैं, लेकिन ये हर एक के लिए संभव नहीं है। तो कांसे के बर्तन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर आप स्टील के बर्तन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन आप कभी इस्तेमाल मत कीजिए। और उसी के साथ साथ कहने में थोड़ा सा शौक हो रहा है, थोड़ा दुख भी हो रहा है, जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक का इस्तेमाल सरेआम हो रहा है। हम दूसरों के घर खाना खाने जब जाते हैं तो केले का पत्ता जो प्लास्टिक का पत्ता होता है उसके ऊपर ही भोजन परोसा जाता है। ये बहुत गलत बात है। गरम गरम भोजन जब केले के पत्ते के ऊपर परोसा जाता है तो प्लास्टिक के साथ वो रिएक्ट होता है और वो प्लास्टिक भोजन में आ जाता है, जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी खाने से पाचन से संबंधित विकार उससे पैदा होते हैं और कैंसर तक उससे पैदा हो सकता है। इसलिए अगर हो सके तो ग्लास के बर्तन में, चीनी माटी के बर्तन में और स्टील से बने बर्तन जो है उसमें ही आप भोजन अधिकतम करें। विशेषकर जब गर्म चीज़ों का आप सेवन करते हैं, वो तो प्लास्टिक के कप में, जैसे चाय लोग प्लास्टिक के कप में पी जाते हैं तो बहुत ही गलत बात है। और वो एक बार नहीं पीते हैं, दिन में 3-4 बार प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं और पीते ही रहते हैं महीनों महीने और सालों साल ये वो करते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें नहीं करनी है, क्योंकि इसका भी परिणाम हमारे शरीर के ऊपर अनुकूल नहीं आता है, प्रतिकूल आता है। बहुत से लोग फिर बोलते हैं कि हम इतना योग करते हैं, हमें तो रोग नहीं होने चाहिए।
लेकिन हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, और साथ में योग कर रहे हैं, तो योग का परिणाम जो है वो अचीव नहीं होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर आप सब कुछ ये करते हैं और उसके साथ में योग करते हैं, तो योग के बहुत अच्छे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि आपको अष्ट सिद्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। अनिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, है ना। ये थोड़ी सी उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आचार रसायन करना पड़ता है, थोड़ा अष्टविध ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, और एक सांसारिक व्यक्ति के लिए ये बातें थोड़ी असहज है, साधारण नहीं है। इसलिए मैं इतना कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर योग करते हैं, उससे संबंधित बातों का अगर पालन करते हैं, जो आवश्यक नहीं उसका परहेज करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी योग साधना फलदायी ही होंगी। योग, ये शास्त्र अच्छा ही है, लेकिन हम लोग उसे पूरी तरह तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए बहुत बार हम उस शास्त्र को दोष देते हैं और कहते हैं कि योग में कोई दम नहीं है, योग ये कोई रिजल्ट देने वाला उपचार नहीं है, और ऐसा करके हम उसे झुठला देते हैं, उसको टाल देते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जागतिक योग दिवस अभी कल है, तो जिन्होंने योग शुरू नहीं किया है तो वो कल से, आज से शुरू कर देंगे, और अपनी योग यात्रा जो है वो जीवन के अंतिम सांस तक जारी रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। और अंत में शांति पाठ करेंगे, और आज हम इस व्याख्यान माला की शांति पाठ से ही समाप्ति करेंगे। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, मन सहज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वदेवा, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामः शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज की भी साधना मैं भगवान पतंजलि के चरणों में समर्पित करता हूँ, और ये जो पूरी व्याख्यान माला हुई उसका पूरा श्रेय भगवान पतंजलि को, मेरे गुरुवर्य परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, और विश्वास मंडलिक सर, गुरुजी विश्वास मंडलिक सर, और योग के छोटा छोटा मार्गदर्शन मुझे जिनसे मिला है, उसमें श्वेता श्वेता दीदी का भी नंबर लगता है, वो भी मेरी गुरु है। कुछ ना कुछ उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे सीखने को मिला है। तो ये जो साधना है, जो मैंने 5 दिन की व्याख्यान के माध्यम से, वो मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। हरिओम शांति विश्राम। यहाँ पर मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर हम मिलेंगे एक योग से संबंधित या आयुर्वेद से संबंधित विषयों को लेकर ही हम मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। त्यांना पूर्ण करा, रेकॉर्डिंग चालू